तो बेटा लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो लिखो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इसमें एक लाइन लिखो पहले। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के निम्न दो कथन हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के निम्न दो कथन है। पहला लिखो प्लांक और केल्विन का कथन। प्लांक और केल्विन का कथन। तो बताओ ऊष्मा इंजन के आधार पर ही कार्नो इंजन के आधार पर ही ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का प्रतिपादन किया। क्या प्रतिपादन किया? तो प्लांक और केल्विन ने कहा। प्लांक और केल्विन ने क्या क्या बताओ? ऐसा इंजन बनाना असंभव है। बताओ अपन ने कार्नो इंजन की दक्षता 100% लाए। कब लाए? ईटा बराबर 1 आएगा। कंडीशन है जब T1 बराबर अनंत हो, स्रोत का ताप अनंत हो। संभव है क्या? स्रोत का ताप अनंत संभव है क्या? हाँ क्या ना, जल्दी बोलो। स्रोत का ताप अनंत संभव है क्या? वेरी गुड, नहीं है। चलो दूसरी बात अपन ने क्या करी थी? ईटा बराबर 1 आएगा जब सिंक का ताप 0 केल्विन हो, या तो स्रोत का ताप अनंत हो या सिंक का ताप 0 केल्विन हो। बताओ संभव है क्या? 0 केल्विन तो पर पहुंचे ही नहीं। अभी 0 केल्विन पर अभी वैज्ञानिक कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, नहीं पहुंचे। तो बताओ ऐसा इंजन बनाना संभव है क्या जिसकी दक्षता 100% हो? जिसकी दक्षता क्या हो? 100% हो। अर्थात जो ली गई ऊष्मा को 100 रूप से कार्य बदल दे, सिंक को कुछ भी ना दे। Q1 ऊष्मा ली, उस Q1 ऊष्मा को पूरा किस्म बदल दे, कार्य बदल दे। ऐसा संभव नहीं है। तो लिखो इस कथन, लिखो प्लांक और केल्विन के अनुसार। हमने कार्नो इंजन की जो डेफिनेशन है ना, हाँ बेटा, उसमें क्लिक करता है कि कार्नो ने एक इंजन बनाया जिसकी दक्षता 100% है। तो कार्नो बोल रहा है कि 100% नहीं हो सकती है। सुनो पहले मेरी बात सुनो। वहां लिखा है मैंने, कार्नो ने एक ऐसे इंजन की कल्पना की। हाँ, कल्पना लिखा है नहीं लिखा है? बताओ पहले। कल्पना लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है तो लिखो वहां पर। हाँ, तो कल्पना की बेटा, मैंने तो क्या बनाया। तो कार्नो ने कल्पना करी कि ऐसा इंजन बनाया जा सकता है जिसकी दक्षता 100% हो। 4 प्रक्रम करने पड़ेंगे। बनाया ही नहीं हो, कल्पना में चल रहा है। तो लिखो प्लांक और केल्विन के अनुसार ऐसा इंजन बनाना असंभव है। ऐसा इंजन बनाना असंभव है। ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो ली गई ऊष्मा को, स्रोत से ली गई ऊष्मा को, पूर्ण रूप से, स्रोत से ली गई ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में बदल दे, और कार्यकारी पदार्थ की
प्रकृति कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति अपरिवर्तित रहे। अर्थात इंजन के लिए स्रोत के साथ साथ सिंक की भी आवश्यकता होती है। सिंक की भी आवश्यकता होती है। लिख लिया? सेकंड लिखो, क्लासियस का कथन। सेकंड नंबर, क्लॉसियस का कथन। अब बेटा क्लॉसियस भी यही बात बोल रहा है। क्लॉसियस क्या बोल रहा है कि बताओ, अपन जानते हैं ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप तो होता ही, उच्च ताप से निम्न ताप होता है। क्लॉसियस क्या कह रहा है, ऊष्मा का प्रवाह स्वतः ही अपने आप, बताओ ग्राउंड फ्लोर से टॉप लेवल पर जो टंकी रखी है तुम्हारी, क्या उसमें पानी अपने आप चढ़ जाता है क्या? अपने आप चढ़ जाता है? जल्दी बताओ। नहीं चढ़ता। वेरी गुड। क्या करना पड़ता है? अरे क्या करना पड़ता है? मोटर चलानी पड़ती है। मोटर क्या चलाओगे? मोटर चलाओगे। मोटर क्या करेगी? कार्य करेगी, बाह्य कार्य करेगी, एक्सटर्नल वर्क करेगी। तो बाह्य कार्य ही पानी को लो लेवल से हाई लेवल पर लेके जाएगा। स्वतः ही नहीं जाएगा, अपने आप ही नहीं जाएगा, लेके जाना पड़ेगा। बाह्य स्रोत को कार्य करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही उसने बोला कि भैया ऊष्मा निम्न ताप से स्वतः उच्च ताप की ओर नहीं जाती है। निम्न ताप से उच्च ताप ले जाने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा कार्य करना पड़ता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? द्वितीय कथन। लिखो, क्लॉसियस के अनुसार ऊष्मा का स्वतः निम्न ताप से उच्च ताप की ओर निम्न ताप से उच्च ताप की ओर स्थानांतरण असंभव है। आगे चलें। अब बताओ, कभी कभी क्या होता है, ध्यान सुनो। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम आपसे पूछेगा 5 नंबर में।
तो जब 5 नंबर में पूछता है तो बताओ ये 2 लाइनें 2 कथन लिख के आओगे, 5 नंबर मिल जाएंगे क्या? 5 नंबर मिल जाएंगे क्या? साथ में एक क्वेश्चन और ऐड करता है, साथ में इसको आगे बढ़ा देता है, दोनों कथनों की समतुल्यता भी दर्ज बताइए। दोनों कथनों की समतुल्यता, समतुल्यता का मतलब ये दोनों कथन एक दूसरे से संबंधित हैं, अलग अलग नहीं है। क्या है? संबंधित है। तो लिखो अगला टॉपिक, बच्चा बच्चा लिखो, ऊष्मागतिकी के दोनों नियमों की, ऐसे लिखो, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दोनों कथनों की, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दोनों कथनों की समतुल्यता, समतुल्यता समतुल्यता चल, अब बेटा ध्यान सुनना, यहां पर अपन समतुल्यता कैसे सिद्ध करेंगे? बताओ मैथ्स में क्या होता है, किसी इक्वेशन को आप सिद्ध करते हो या सही साबित करना चाहते हो तो मैथ्स में और केमिस्ट्री में हमने कई बार नाम सुना होगा विरोधाभास। बताओ इस विधि में आप क्या करते हो, कैसे समीकरण को सही साबित करते हो? बताओ कैसे करते हो? बताओ तो। जो सही होता है उसको गलत मानते हैं, सही को गलत मानकर उसको गलत सिद्ध करते हैं, तो ऑटोमेटिक उसका उल्टा सही हो जाता है। जैसे मान लो कोई समीकरण संतुष्ट हो रही है, उसको क्या बोलते हो? माना ये समीकरण गलत है, फिर उसको सोल्व करते हो, फिर एक ऐसा मान आता है जो संभव ही नहीं है, तो इसका मतलब वो समीकरण, उसको अपन ने अपना मान माना है कि गलत है, मतलब वो गलत है, मतलब एक्चुअली वो समीकरण क्या होती है? सही होती है। तो ऐसे यहाँ बेटा अपन क्या करेंगे, पहले कथन को सिद्ध करने के लिए ऐसा मानेंगे कि दूसरा गलत है, पहले को गलत सिद्ध करने के लिए अपन मानेंगे दूसरा गलत है, फिर अपन ये चेक करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा है कि नहीं है। ऐसे दूसरे को सही सिद्ध करने के लिए पहले को गलत मानेंगे और फिर अपन चेक करेंगे कि वास्तव में ऐसा सही है कि गलत है। तो लिखो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दोनों कथनों की समतुल्यता से अभिप्राय है कि आवाज बंद कर लो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दोनों कथनों के समतुल्यता से अभिप्राय है कि एक कथन गलत होने की स्थिति पर, एक कथन गलत होने की स्थिति पर दूसरा स्वतः ही गलत हो जाता है, दूसरा स्वतः ही गलत हो जाता है। इस प्रकार
इसी प्रकार दूसरा कथन गलत होने की स्थिति में, इस प्रकार दूसरा कथन गलत होने की स्थिति में पहला स्वतः ही गलत हो जाता है। चले फर्स्ट नंबर लिखो। ध्यान सुनना बिल्कुल। तो बेटा पहला कथन क्या बोल रहा है? पहला कथन बोल रहा है कि ऐसा इंजन नहीं बन सकता, ऐसा इंजन नहीं बन सकता जो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में बदल दे। ऊष्मा को पूर्ण रूप से किसे बदल दे? कार्य में बदल दे। और दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है ऐसा असंभव है कि ऊष्मा बिना बाह्य कार्य के निम्न से उच्च में चली जाए, निम्न से उच्च में चली जाए। तो पहले को सही साबित करने के लिए दूसरे को गलत मानेंगे और दूसरे के लिए पहले को गलत मानेंगे, ठीक है। पर इसके अलावा एक जानकारी और होनी चाहिए, इसके अलावा एक जानकारी और होनी चाहिए, ध्यान सुनना। तो बेटा जो क्लॉसियस का जो कथन है, क्लॉसियस का कथन क्या है? ऊष्मा स्वतः ही निम्न ताप से उच्च ताप नहीं जा सकती जब तक बाह्य कार्य नहीं करेंगे। तो बेटा वो बाह्य कार्य करके, तो क्या सुना, अपन बाह्य कार्य करके तो ऊष्मा को निम्न से उच्च में भेज सकते हैं, हाँ के ना? मोटर चला के पानी को निम्न से उच्च में तो भेज सकते हो, हाँ के ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। स्वतः तो नहीं जाएगी, अरे स्वतः तो नहीं जाएगी, पर बाह्य कार्य करके तो भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। तो बेटा जैसे क्लॉसियस ने ये बोला, क्लॉसियस ने जब ये बोला कि बाह्य कार्य करके ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप पर भेज सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ी चीज, अच्छी चीज साबित हुई, बहुत बड़ी अच्छी चीज साबित हुई। इस कथन ने एक युक्ति का निर्माण किया, एक युक्ति का निर्माण किया। बताओ कौन सी युक्ति है वो? एक युक्ति का निर्माण किया, बताओ कौन सी युक्ति है? अरे कौन सी युक्ति है? वेरी गुड, मोटर शायद। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, फ्रिज ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के क्लॉसियस के कथन पर निर्भर है। फ्रिज का निर्माण हुआ, फ्रिज में बेटा ये होता है, फ्रिज सिंक से ऊष्मा लेता है। ऊष्मा इंजन क्या करता है? ऊष्मा इंजन स्रोत से ऊष्मा लेगा, कार्य करेगा, सिंक को ऊष्मा देगा। फ्रिज उल्टा करता है, फ्रिज सिंक से ऊष्मा लेता है, उस पर बाह्य कार्य किया जाता है और स्रोत को ऊष्मा दे देता है। तो रेफ्रिजरेटर इसका उल्टा होता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना। अब बेटा अपन क्या करेंगे? पहला कथन गलत मानेंगे, तो लिखो पहले एक लाइन। माना ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में दिया गया पहला कथन गलत है। माना ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में पहला कथन गलत है। पहले को सही साबित करने के लिए, पहले को सही सिद्ध करने के लिए पहले को ही गलत मानना पड़ेगा। पहले को ही क्या माना? गलत। कैसे? देखो बताओ, पहला कथन क्या बोलता है? ये क्या है? स्रोत, सोर्स। ये क्या है? सोर्स, सोर्स, स्रोत। और ये क्या है? सिंक। बताओ
पहला कथन क्या बोलता है, ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में बदल दे। पहला यही बोल रहा है, इसको अपन गलत मान रहे हैं, इसको अपन गलत मान रहे हैं, अपन ऐसा मान के चल रहे हैं ऐसा इंजन बना सकते हैं जो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में बदले, ऐसा मान रहे हैं अपन, पर ऐसा असंभव है। भाई पहला क्या बोल रहा है, पहला कथन क्या बोल रहा है कि ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो ऊष्मा को, स्रोत से जो ऊष्मा ले रहा है वो पूर्ण रूप से कार्य में बदल दे, ऐसा असंभव है। इसको अपन गलत मान के चल रहे हैं, तो गलत मान के क्या चलेंगे, भाई ऐसा इंजन बन सकता है जो ऊष्मा लेगा स्रोत से पूरा कार्य बदल देगा, ऐसा मान रहे हैं अपन ना। तो देखो, अरे देखो बबलू, देखो माना कितनी ऊष्मा ली, Q1, कितनी ऊष्मा ली, Q1, कितना कार्य किया, W बराबर Q1, जितनी ऊष्मा ली उतनी ही किसे बदल दी, कार्य में बदल दी। मतलब सिंह को कोई ऊष्मा दी क्या, सिंह को कोई ऊष्मा दी क्या, नहीं दी। सिंह की कोई आवश्यकता पड़ी क्या, नहीं पड़ी। अगर ऐसा इंजन बन जाए तो सिंह की तो आवश्यकता ही नहीं होगी। पर बेटाओ चलो अपन ने ये मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान समझना, इसके साथ एक रेफ्रिजरेटर संबंधित कर रहा हूं, एक शीतलक रेफ्रिजरेटर संबंधित कर रहा हूं। अब बेटा जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, सिंक से Q2 ऊष्मा लेता है, सिंक से Q2 ऊष्मा लेगा, ध्यान सुनना, सिंक से Q2 ऊष्मा लेगा। और बताओ यहां से कितनी ऊष्मा आ रही है, Q1, यहां से कितनी आ रही है, Q1, यहां से कितनी है, Q2, बताओ यहां कितनी जाएगी, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। बताओ अगर अपन ने पहले को गलत माना तो देखो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो गया, दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो गया। बताओ दूसरा कथन क्या था, दूसरा कथन था ऊष्मा स्वतः ही निम्न से उच्च की ओर नहीं जा सकती बाह्य कार्य किए बिना। बताओ यहां पर कोई बाह्य कार्य हो रहा है क्या, बाह्य कार्य हो रहा है क्या, जल्दी बताओ। नहीं हो रहा है, तो बेटाओ फिर भी ऊष्मा निम्न ताप से कहां जा रही है, उच्च ताप की ओर। ऊष्मा निम्न ताप से कहां जा रही है, उच्च ताप की ओर। संभव है क्या, संभव है क्या, बाह्य एजेंसी की अनुपस्थिति में, बाह्य कार्य की अनुपस्थिति में ऊष्मा निम्न से उच्च पर जाए, मतलब सिंक से स्रोत पर जाए, ऑटोमेटिकली जा रही है। अरे तो ऑटोमेटिकली जा रही है, बताओ संभव है क्या, नहीं है। बताओ पहले को अपन ने गलत माना तो दूसरा ऑटोमेटिकली, पहले को गलत माना तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत। तो लिखो पहले इसमें, माना ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम में दिया गया पहला कथन गलत है ना। अब आगे बोल रहा हूं, अर्थात ऐसा इंजन बनाना संभव है, अर्थात ऐसा इंजन बनाना संभव है जो स्रोत से ऐसा इंजन बनाना संभव है जो स्रोत से Q1 ऊष्मा लेकर इसे पूर्ण रूप से कार्य में बदल दे, इसे पूर्ण रूप से कार्य में बदल दे। आगे लिखो, अब इसके साथ एक रेफ्रिजरेटर, अब इसके साथ एक रेफ्रिजरेटर
संबंधित करते हैं। अब इसके साथ एक रेफ्रिजरेटर संबंधित करते हैं जो सिंक से Q2 ऊष्मा लेता है, जो सिंक से Q2 ऊष्मा लेता है और इंजन द्वारा ये इंजन है, तो ये क्या है? रेफ्रिजरेटर। और इंजन द्वारा Q1 कार्य किया जाता है, इंजन द्वारा Q1 कार्य किया जाता है। और यह Q1 प्लस Q2 ऊष्मा और यह Q1 प्लस Q2 ऊष्मा Q1 प्लस Q2 ऊष्मा स्रोत को दे देता है, स्रोत को दे देता है। इस प्रकार इस निकाय में बाह्य एजेंसी द्वारा इस प्रकार इस निकाय में बाह्य एजेंसी द्वारा कार्य किए बिना, इस निकाय में बाह्य एजेंसी द्वारा कार्य किए बिना ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित होती है, जो दूसरे कथन का उल्लंघन है, जो दूसरे कथन का उल्लंघन है। बताओ, पहला गलत माना तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो गया। ठीक है, इसको बनाओ। अपन ने क्या माना? पहला गलत तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अपन मानते दूसरा गलत है, तो देखो पहला ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। कैसे? सुनो, पहले दूसरा कथन क्या था? दूसरा कथन क्या कह रहा है? क्लोसियस कह रहा है कि स्वतः ही ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप नहीं जा सकती, स्वतः ही। तो अपन मान लेते हैं जा सकती है, अपन गलत मानना है, अपन मान लेते हैं जा सकती है। तो देखो बबलू, देखो बबलू, देखो मान लिया एक रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि रेफ्रिजरेटर तो वो होता है जिस पर बाह्य कार्य करके ऊष्मा को निम्न से उच्च की ओर भेजते हैं, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर नहीं बोलेंगे। कहाँ हुआ बेटा? क्या हुआ?
वहां बाह्य कार्य कहाँ हुआ बेटा? अब देखो, अब अपन मान रहे माना ऐसी युक्ति बनाना संभव है। माना ऐसी युक्ति बनाना क्या है बेटा? वो संभव है जो स्वतः ही ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप भेज रही है। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको देखो। तो बेटा मान लें एक ऐसी युक्ति है जो स्वतः ही, बाह्य कार्य कुछ नहीं हो रहा है इस पर, स्वतः ही सिंक से Q2 ऊष्मा ले रही है, स्वतः ही सिंक से Q2 ऊष्मा ले रही है, और Q1 ऊष्मा किसको दे रही है? सॉरी, Q2 ऊष्मा किसको दे रही है? स्रोत को दे रही है। ठीक है, और ये क्या है अपना कार्यकारी पदार्थ। ठीक है, मानिए ऐसी कोई युक्ति है जो सिंक से Q2 ऊष्मा लेकर सिंक को दे रही है। अब बेटा ध्यान देखो, तो अपन ने ऐसा मान लिया ऐसी युक्ति बनाना संभव है जो बाह्य कार्य किए बिना, जिस पर बाह्य कार्य किए बिना Q2 ऊष्मा ले रही है, Q2 ऊष्मा स्रोत को दे रही है, निम्न ताप पर ले रही है, उच्च ताप पर दे रही है ना, निम्न ताप से उच्च ताप क्यों भेज रही है। अब बेटा अपन ने क्या किया, इसके साथ एक इंजन संबंधित कर दिया, इसके साथ एक इंजन संबंधित कर दिया। पहले अपन ने रेफ्रिजरेटर संबंधित किया था, अब क्या संबंधित कर दिया? इंजन। तो देखो, अब बताओ ये जो इंजन है, यहां से Q2 ऊष्मा आएगी, इंजन कितनी ऊष्मा लेगा? Q1 प्लस Q2। कितनी लेगा? Q1 प्लस Q2 लेगा। भाई पहले तो सिर्फ Q1 थी तो Q1 अकेला ले रहा था, अब ये Q2 ऊष्मा भी देगा, इसके साथ ही संबंधित है तो Q2 ऊष्मा भी लेगा साथ में। और बताओ इंजन क्या करता है? सिंक से ऊष्मा लेता है और क्या करता है? W कार्य करता है। क्या करता है? W कार्य करता है, W। तो बताओ यहां से Q1 प्लस Q2 आई और वापिस इसमें कितनी जानी है? अरे वापिस इसमें कितनी जानी है? Q2 ही जानी है। तो बताओ कार्य कितना होगा? जल्दी बताओ। यहां से Q1 प्लस Q2 आई तो कार्य कितना होगा? इसमें वापिस Q2 ही जानी है, बताओ कितना होगा? जल्दी बताओ, अबे जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, कितना आएगा? Q1 आएगा। तो Q1 प्लस Q2 में Q1 कार्य हो जाएगा, बची कितनी? Q2, और Q2 वापिस। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, तुम बताओ। चलो मान लिया पहला, दूसरा अपन ने गलत मान लिया तो देखो पहला भी ऑटोमेटिकली गलत हो गया। बताओ यहां पर ये क्या दर्शा रहा है कि स्रोत से जो ऊष्मा ले रहे हैं वो पूरी की पूरी किसे बदल गई? कार्य में रूपांतरित हो रही, जो कि क्या है बेटा? असंभव है। तो लिखो फटाफट अगली लाइन से, माना द्वितीय कथन गलत है, माना द्वितीय कथन गलत है, माना द्वितीय कथन गलत है। ऐसी युक्ति बनाना संभव है, ऐसी युक्ति बनाना संभव है जो स्वतः ही Q2 ऊष्मा को, जो स्वतः ही Q2 ऊष्मा को कम ताप से, जो स्वतः ही Q2 ऊष्मा को कम ताप से उच्च ताप की ओर, कम ताप से उच्च ताप की ओर स्थानांतरित करती है, कम ताप से उच्च ताप की ओर स्थानांतरित करती है। इसके साथ एक इंजन संबंधित करते हैं, इसके साथ एक इंजन संबंधित करते हैं जो स्रोत से Q1 प्लस Q2 ऊष्मा, जो स्रोत से Q1 प्लस Q2 ऊष्मा
लेकर Q1 प्लस Q2 ऊष्मा लेकर Q1 कार्य करते हुए Q2 ऊष्मा सिंक को प्रदान कर देता है। Q2 ऊष्मा सिंक को प्रदान कर देता है। इस प्रकार यह निकाय स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है। इस प्रकार यह निकाय स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है और उसे पूर्ण रूप से कार्य में बदल देता है। उसे पूर्ण रूप से कार्य में बदल देता है, जो कि प्रथम नियम का उल्लंघन है। इसको बना लो।